अंत की बात यहाँ पर थोड़ा समझें कि भगवान के बारे जो ज्योतिर्लिंग बताए गए और उनका 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम यदि कोई प्रतिदिन श्रद्धा से लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कहा है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शंका व्यक्त करता है कि व्यक्ति अगर भगवान के इन शिवलिंगों का नाम लेता रहे और पापाचरण करता रहे तो उसका पाप तो साथ ही साथ नष्ट हो जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर हम कथा हमको ये एक अवसर देती है कि जो व्यक्ति, जो भक्त इस कथा में जुड़ा, अब चाहे दुनिया में कहीं जुड़े लेकिन कहीं की बात नहीं होगी, जहाँ पर बैठे हैं वहीं की होगी। तो जो भक्त अगर कथा में श्रवण कर रहा है और इस समय ये सुन रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम प्रतिदिन लेने से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, तो इसके बाद उसका शरीर पापाचार में रत ना हो, तो यह लिख करके हम दे सकते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी ये अकाट्य है कि उसको दुर्गति का भागी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यह मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि प्रकृति से ये हमारा जीवन पोषित है और हमने जो पापाचार अधमाचार किया है उस कर्म के कारण हमारे चित्त में ये बातें जम ही नहीं सकती और कहीं ना कहीं हमसे वो नियम में त्रुटि होती है और ऐसा लगता है अश्रद्धा हो जाती है, यानी कि कुछ नहीं इनसे। तो यहाँ पर यह बोलते हैं कि पूर्ण श्रद्धा को अंतःकरण में धारण करके अगर ईश्वर भक्ति करी जा रही है, अगर वो कामना वाली भक्ति है कि हमारे अंदर इच्छा है कि हमको ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसके अनुसार उसका फल मिल जाएगा जो भक्ति है। अगर निष्काम भक्ति है हमारी, कोई कामना नहीं है, तो निष्काम भक्ति वाले को सीधा सीधा भगवान का धाम मिलता है और मुक्ति मिलती है। चाह मिटी चिंता हटी, हुआ मन बेपरवाह, और ना जिन्हें कछु चाहिए वो साहों के साथ। एक राजा गंगा जी की रेती में जब किसी संत को पड़े देखे तो वहां पर होकर के उनकी सवारी जा रही थी। तो जब सवारी जा रही थी तो कहा कि ये कौन पड़ा है आगे रेती में। तो किसी सैनिक आदि को भेज करके उन्होंने कहा कि हटो यहाँ से, कहाँ पड़े हैं आप। तो जब वहां उन्हें हटाने के लिए भेजा गया तो उसने राजा के सैनिक से कहा कि तुम कौन हो, कि आप कौन हो, यानी कि सैनिक ने वो महात्मा से कहा और उन्होंने उससे कहा कि तू कौन है। तो इस तरह कहा कि भाई मैं राजा का सैनिक भेजा हुआ हूँ, तो जाके कह दे कि मैं राजा का राजा हूँ। और ये सत्य है कि संसार का त्याग करने वाला संसार का मालिक होता है। माया का त्याग करने वाला मायापति की शरण जाता है और मायापति की शरण कोई चला गया तो ये माया को नहीं गिनता। कहे गिने इंद्र को रंक, योगी के दरबार में माया रहे हजूर, और जैसे गारा राज को भर भर दे मजूर। परमात्मा सत्ता को अगर हमने आत्मसात कर लिया, उस परमात्मा सत्ता का अनुभव हमें अगर एक बार हो गया तो परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए वो राजाओं का राजा है। तो राजा के सैनिक की बात जब उसने ना सुनी तो फिर राजा को आना पड़ा। और जब राजा आया तो राजा ने पूछा कि आप इस तरह किस तरह संभाषण कर रहे हैं और आप राजा के राजा कैसे हैं, आप तो यहाँ रेती में पड़े हुए हो। तो उन्होंने कहा कि तू पहले बता कि तू राजा कैसे है, कि मेरे अधीन इतने नौकर सैनिक, मेरे इतना राज्य, इतना मेरा कहा जाए ऐश्वर्य वैभव है और मैं इतने राज्य का मालिक हूँ, सो राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू अब कहाँ जा रहा है, कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। युद्ध करने के बाद क्या होगा कि मैं विरोधी राजा को जीतूंगा और अपने राज्य को बढ़ाऊंगा। अच्छा, तो राज्य को बढ़ा करके और अपनी शक्ति बढ़ाएगा, इसलिए तू अब राजा है तो अभी शक्ति की इच्छा, यानी कि तेरे अंदर इच्छा विशेष है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत की बात है, बोले कि तू जिस इच्छा को पा करके, जो इच्छा को करके सुखी होना चाहता है,
जिस इच्छा को करके तू अपने को कुछ मानना और समझना इस जगत में चाहता है, मैं इस समय उसको बिना इच्छा के पा चुका हूँ, और जिसे पाने के लिए तू जा रहा है उसे मैं पा चुका हूँ। और तू जो यत्न करके उस सुख को प्राप्त करना चाहता है, कोई गारंटी नहीं कि तू लौट करके यहाँ आ जाएगा कि या नहीं आएगा। इसीलिए मैं बिना जाए कहीं, बिना पहुंचे इस समय पूर्ण शांति को, पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त हूँ। इसीलिए बोल दिया कि चाह मिटी चिंता हटी, और मन हुआ जिनका बेपरवाह, और नहीं जिन्हें कछु चाहिए वही साहों के साह। ईश्वर भक्ति का मुख्य लक्षण हमारा जो है यही है कि हम ईश्वर से कुछ न चाहें, ईश्वर के चरणों में रति चाहें, भगवान के चरणों में प्रेम मांगे। भगवान कथा श्रवण से हमारी बुद्धि में यह जागृति आनी चाहिए। इसी को पापों का नाश कहा गया है कि हमारे चित्तों की इच्छा का न होना। पाप का नाश कुछ और नहीं है। अगर समझने वाली बात है, सिद्धांत वाली बात है, तो हमारे चित्त में इच्छाओं का न उठना यही पाप का नाश है। और हमारा चित्त जब भगवान की कथा से जुड़ेगा, उसके नाम रूप लीलाओं से जुड़ेगा, तो हमें उनकी तरफ प्रेम होगा। और जिस व्यक्ति का जिससे लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो बस उसका ही चिंतन स्वभाव से होने लगता है। तो माया का प्रेम हमें स्वभाव से प्राप्त है, प्रकृति का प्रेम हमें स्वभाव से प्राप्त है। जन्म जन्मों से हमने माया को देखा, इन घर बांधवों को देखा, लेकिन परमात्मा का प्रेम ऐसा नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने मानव देह में एक बुद्धि नाम की रचना करी, और उसमें दृढ़ता दी किसी को, भक्त को, तो उसमें उस बीज को डाल दिया, श्रद्धा को। तो जिसके अंदर ये श्रद्धा जगे, ये भाव जगे कि मैं भी परमात्मा के लिए चिंतन करूं, और मैं अपने संसार को तो जी रहा हूं। आप अपना कार्य करें, कौन सी हानि होगी चिंतन करने में परमात्मा का। तो ईश्वर का चिंतन करते हुए परमात्मा की तरफ जब हम चलने हैं संसार की यात्रा करते हुए, तो संसार का जो हमको बार बार प्रेम प्राप्त हुआ है कि पुनरअपि जननी पुनरम मरणम, यानी कि बार बार हम जन्म लिए और मरे, और ये बंधु बांधवों का सबका हमको संयोग और वियोग हुआ, कभी सुख कभी दुख हुआ, कभी जन्म और कभी मरण हुआ, कभी रोना और कभी हंसना हुआ। लेकिन परमात्मा के प्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा का प्रेम एक बार जागृत हो जाए, उस ईश्वर का प्रेम किसी के लिए अगर एक बार जागृत हो जाए, तो फिर कभी रोना नहीं पड़ता, कभी दुखी होना नहीं पड़ता, कभी हताश उदास होना नहीं पड़ता। वो परमानंद का समुद्र है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति की महत्ता शास्त्रों में दी गई है। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय।